बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रखंड के नौड़ा स्थित अमृत सरोवर पर उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी जिलाधिकारी को प्रखंड प्रमुख सोनी देवी, उप प्रमुख धर्मशिला देवी और मुखिया रंजुला देवी के द्वारा पाग चादर फूल माला देकर सम्मानित किया गया। जिला से पधारे अन्य पदाधिकारियों को भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पाग चादर देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सके एवं आप उसका लाभ उठा सकें। सरकार आपके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। सड़क, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, एडीएम राजेश झा राजा, डीपीआरओ नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी विपिन कुमार सिन्हा, डीपीएम डॉक्टर रीचा गार्गी, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम, शिक्षा निदेशक नवीन ठाकुर, उद्यान पदाधिकारी नीरज कुमार झा, बीडीओ रुखसार, प्रभारी सीओ चंदन कुमार, एमओआईसी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल, सीडीपीओ प्रीति कुमारी, बीपीआरओ जयप्रकाश मंडल सहित इलाके भर के सैकड़ों महिला, पुरुष, बुजुर्ग एवं अधिकारी सभी उपस्थित थे। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सरकार के द्वारा जो ये प्राइवेट रिक्शा और 40 साइकिल हम दिव्यांगों को दिया गया है, ये बहुत ही मतलब एक तरह का जो है हम लोग को मतलब पैर सरकार के द्वारा दिया गया है ना। पहले जाने में इतना दिक्कत होता था, पैंडल चला के और जो है पूरा सकता था, लेकिन आज ये गाड़ी मिल गई है और पढ़ाई में हम लोगों को जो है बहुत सुविधा प्रदान की गई। किसी ढंग का कोई बदमाशी करता है या किसी ढंग का एनोमेलिटीज करता है, आप हमको बता दीजिएगा, हम उसके लिए सरकार को लिख देंगे। नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आप लिखिए 94 318। किसान भाई लिखिए मोबाइल नंबर। मोबाइल लिखिए, 24 घंटा खुला हुआ रहता है मेरा मोबाइल। 94 318 18745। ठीक करती है। हो सकता है बीच में कहीं कुछ त्रुटि हो रही होगी, तो आप जब बताइएगा, ऊपर जब अवगत कराइएगा तब ना। आप बोल दिए, हम नोटिस कर दिए, हम भी सुन लिए इस चीज को, ये हम भी सुन लिए। अब हम लोग आए हैं दूसरे कार्यक्रम के लिए, शिकायत का ये फोरम नहीं है, उसके लिए सुनिए, उसके लिए फोरम अलग है, हम आपकी बात सुनेंगे, उसके लिए फोरम अलग है। हम लोग आए हैं यहाँ जन संवाद करने और यहाँ बहुत सारे विभागों के संबंध में हमको जानकारी देनी है, समय कम पड़ जाएगा, आप पहले सुन लीजिए। आप सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी ली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जनसंवाद कार्यक्रम सरकार के द्वारा अभी निर्धारित किया गया है और इस कार्यक्रम में जिला के सभी पदाधिकारी जो हैं पंचायत में जाते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग जो होते हैं वो सक्षम होते हैं, सुविधाओं की उनके पास उपलब्धता होती है, तो वो सरकारी कार्यालयों के या पदाधिकारियों के संपर्क में आसानी से आ पाते हैं और योजनाओं की जानकारी या योजनाओं का लाभ प्राप्त सुलभता से कर पाते हैं। लेकिन हमारे ही बीच इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी लोग हैं जो समय के अभाव या किसी अन्य सुविधा के अभाव के कारण जो है कार्यालयों तक इतनी सुगमता से नहीं पहुंच पाते हैं और इन कारणों से जो है वो योजनाओं की जानकारी या योजनाओं के लाभ से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो ये जो बीच में गैप रह जाता है लोगों के बीच और सरकारी व्यवस्था के बीच, इस गैप को हम लोग दूर करें, योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की में रहने वाले अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति तक सभी सूचना पहुंचे और सभी लोग जो भी पात्रता रखते हैं योजनाओं की वो नियम के अनुसार उसका लाभ उठा सके। इसी उद्देश्य से जो है ये जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पे जिला से
बहुत सारे विभागों के पदाधिकारी आए हैं और सभी लोगों ने बारी बारी से अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया। शुरू करें तो समाज कल्याण विभाग से जो है उन्होंने बताया, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, सभी लोग जो है अपने विभागों की योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताएं। मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से कि जो भी योजनाओं की जानकारी आज यहाँ पर आप लोगों ने प्राप्त की है और आप लोगों को लगता है कि आप उसकी पात्रता रखते हैं, जैसे कि एक बहुत आम तौर पर जाना जाता है श्रम संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग लेबर कार्ड बनाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बहुत सारे लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका लेबर कार्ड नहीं बना है। और ये एक कार्ड जो है जो आसानी से 50 रुपए की फीस से बन सकता है। इससे बहुत सारी सुविधाएं जो है ग्रामीणों को प्राप्त हो सकती है। उनके बच्चे की पढ़ाई हो या फिर बच्चे की शादी हो, हर प्रकार की सुविधा जो है इस लेबर कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तो आज आप लोगों ने इसके बारे में जाना है। तो जो भी लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं लेकिन अभी तक लेबर कार्ड नहीं बनाए, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अवश्य जो है अपने निकटतम जो भी केंद्र है वहाँ पर जाकर, वसुधा केंद्र में जो है आप लोग जाकर इस कार्ड का निर्माण कराएं, ताकि आपके परिवार को इस कार्ड से मिलने वाली सभी योजनाओं का जो है लाभ मिल सके। हम लोग कई बार देखते हैं कि कभी कभी हमारे राज्य में या हमारे राज्य के लोग जो बाहर जाकर काम करते हैं, अगर उनकी किसी एक्सीडेंट में या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनको जितना लाभ मिल सकता था, जितने की वो पात्रता रखते थे, उतना लाभ हम लोग उनके परिवार को उपलब्ध नहीं करा पाते, क्योंकि उनके परिवार के पास जो है लेबर कार्ड की उपलब्धता नहीं होती है। तो ये एक साधारण सा कार्ड है, लेकिन इससे काफ़ी फायदे हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो भी लोग हैं लेबर का काम करने वाले, अवश्य ये कार्ड बनवा लें, ताकि आगे कभी भी आपको ज़रूरत हो और जो जिस प्रकार की सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाती है वो सब आप लोग को उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार मेरे से पूर्व आप लोगों ने सुना एडीएम साहब को, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का जो भी कागज है उसका कंप्यूटराइजेशन करने का प्रक्रिया सरकार जो है कर रही है। तो इसमें परिमार्जन की भी व्यवस्था काफी समय से चल रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके जमीन से संबंधित कोई भी कागजात है उसमें कोई त्रुटि है, या रकबा सही से नहीं लिखा है, खाता ठेसला में कोई त्रुटि है, नाम में कहीं कोई त्रुटि है, तो उसको जो है अवश्य सुधारें। एक बार एक जमीन संबंधी कागज अगर गलत बन जाता है तो उस आधार पे कोई व्यक्ति जो है कोर्ट जाके उसमें अपना जो है क्लेम कर सकता है कि ये जो है यहाँ मेरा नाम है, या ये खाता किसका, ये जो है ये मेरे नाम से अंकित हो गया, ये तो उनकी भूमि तो दूसरे संख्या की है, इस प्रकार से। तो जो भी आप लोगों का जमीन संबंधी कागजात है वो अगर सही रहेगा और उसमें सही सभी सूचनाएं अंकित रहेंगी, तो आप लोगों को जो है भविष्य में अपनी जमीन में अपना जो हिस्सेदारी है या आपका जो उसमें पोजीशन है उसको प्रूव करने में आगे कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। सरपंच साहिबा महिला है। पूरे दरभंगा जिले में जितने पुरुष जनप्रतिनिधि हैं उनसे 200 अधिक महिला जनप्रतिनिधि हैं। पूरे बिहार की बात करें तो 52% सीटों पे महिला मुखिया जी हैं, 65% सीटों पे महिला प्रमुख जी हैं और 76% सीटों पे महिला जिला परिषद अध्यक्ष जी हैं। और 2001 में ये 0.9% के महिला मुखिया की संख्या, तो इतनी भागीदारी बढ़ी है। तो हम चाहेंगे अपने जो महिला जनप्रतिनिधियों को इतने चुन के भेजा, उनके लिए जोरदार तालियां जो है जरूर बजाएं कि इसमें महिला जनप्रतिनिधि को जो आपके घर का निर्णय लेती हैं वो आपके पंचायतों का और पंचायत समिति और जिला परिषद का भी निर्णय ले रही हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की गई है। जो पंचायती राज व्यवस्था में दरभंगा जिले में कुल 9600 जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर से लेकर वार्ड पंच, माननीय मुखिया जी, सरपंच साहब, उनके माध्यम से आप अपनी बात रखते हैं। और जैसा कि बताया डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कि पंचायतों में जो योजनाओं का चयन होता है अन्य विभागों से थोड़ा अलग है। यहाँ पे कभी भी अधिकारी के स्तर से ये नहीं होता है, क्योंकि 5 साल एक पंचायत का कार्यकाल होता है। हर पंचायत में गली की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है, पेयजल की आवश्यकता है, कहीं छठघाट बनना है। इस प्रथम वर्ष में कहाँ पे गली बनेगा, कहाँ पे नाली बनेगा, ये पंचायत के लोग और पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि ही तय करते हैं। वर्ष 2014 में जीविका
जीविका अपना पैर पसार ली। इस तरीके से आज जीविका में दरभंगा में तकरीबन 40,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह और 5 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड इसमें जुड़े हुए हैं। एक ताली बजा लीजिए दीदी अपने लिए। ये महिला सशक्तिकरण और जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई परियोजना है और मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये समुदाय द्वारा ही संचालित ये पूरी योजना है। इसे दीदियों के द्वारा ही संचालित किया जाता है और छोटे छोटे ऋण लेकर, जैसे दीदी समूह बनाती है उसमें खुद की बचत करती है, फिर उनको बैंक से लोन मिलता है, तो उस छोटी छोटी बचत से और ऋण से दीदियां अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ती हैं और इस प्रकार अपने आप को तो सुदृढ़ करती ही है, साथ ही साथ पूरे समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स पे हम डीपीआरओ साहब ने ऑलरेडी बात कर लिया है। हमारी दीदियां छोटे रोजगार में जैसे कि दुकान चलाना, अंडे की दुकान हो गई, चाय की दुकान हो गई, समोसा लिट्टी, कई दीदियां ब्यूटी पार्लर का काम चला रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी दीदियां ऐसी हैं जो ऋण प्राप्त कर और कन्वर्जेंस के माध्यम से मुर्गी पालन का काम कर रही हैं, मछली पालन का काम कर रही हैं। न केवल दीदियां आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त कर रही हैं, बल्कि जो इनकी जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर जो पकड़ बनी है वो काबिले तारीफ है। आदमी कहते बीच के आदमी के केला बात करो। आज जीविका के देन है कि अगर पूरे 5,000, 10,000 या 10 लाख के बीच में अगर कहता है तो दीदी हमारे को दर्द बात कर दै छी। जीविका के एते महान है। जीविका से बहुत कुछ हम धीरे धीरे अर्जन कर लो। यार दुकान हमारे चिंता बढ़ गया, इनकम के भी स्रोत महीना के 5 से 10,000 रुपया इनकम हमारा बच जाए। साथ ही साथ 7 साल हो गए जीविका में जुड़ला। जीविका में जुड़े के माध्यम से जब जान पहचान दीदी सबसे हो गए और भाजी सबसे हो जान पहचान कतो बात करत एक और जीविका से हमरा मिलल एक सूजनी पर ट्रेनिंग देवा करे। हम वो चीज के जानकारी ले ले कि सही में छे कि हम अगर कह सकबे त हमर वीडियो साथे साथे करती हमरा साथे साथ वो चीज के हम जानकारी लगा और हम अपना हस्बैंड के बतेली। हमारे हस्बैंड भी जानकारी लेके लेकिन ठीक है अहाँ करू काज अहाँ के दीदी सब सपोर्ट करो। वही में हम 90 दीदी के अपने साथ साथ 90 दीदी के भी जोड़वा दिए सूजनी पर युवा दीदी संजय है। और दीदी सब ट्रेनिंग दिलवा दिए। दीदी के ट्रेनिंग के बाद दीदी सब आईडी कार्ड भी मिलता है प्लस दीदी सब बैठ के अगर कतो बात कर रहे वैसे दीदी के घर परिवार चले में कठिनाई है। लेकिन अगर दीदी 2 घंटा अगर काम करते जीविका में तो अपन रोजगार के लिए अगर सूजनी पर काम करते हैं तो दीदी के उससे कुछ लाभ मिलता है, इनकम मिलता है ताकि वो अपना बच्चा के आगे एजुकेशन के फीस जमा कर सके या घर परिवार में कुछ में पैसा लगा सके। अगर पति या पत्नी अगर जो आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सरकार के द्वारा जो ये रिक्शा और 40 साइकिल हम दो ड्राइवर को दिया गया है, ये बहुत ही मतलब एक तरह का जो है हम लोग मतलब पैर सरकार के द्वारा दिया गया है ना। पहले जाने में इतना दिक्कत होता था, पैंडल चला के और जो है पूरा सकता था, लेकिन आज ये गाड़ी मिल गई है और पढ़ाई में हम लोगों को जो है बहुत सुविधा प्रदान की गई। आपका मसूर बाजार में बिक के लोगों के हाथ चला जाता है। देखिए नंबर 2 जब गेहूं का फसल आता है तो नवंबर 15 से गेहूं बुआई का टाइम शुरू हो जाता है। कभी कभी लोग 5 से भी करना शुरू कर देते हैं। आपका गेहूं जनवरी में आता है ब्लॉक में, जब लोग गेहूं बुआना बंद कर देते हैं। ये हमारे ब्लॉक की व्यवस्था है। पहले आप कृषि पदाधिकारी होने के नाते इस सारे वस्तु को ठीक कीजिए। आपके किसान सलाहकार है, किसान प्रमुख है, वो आदमी वो किसान को नहीं देते, लेकर जहाँ से बेच के वो सामान अपने घर को ले जाता है। किसान को बोलिएगा कि सुनिएगा भी।